ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं प्रीतमपुरा की सोसाइटी झूलेलाल अपार्टमेंट में, जहां पर आज झूलेलाल चालिया है, झूलेलाल महोत्सव है। सिंधी समाज का ये पर्व इस सोसाइटी में झूलेलाल अपार्टमेंट में बहुत धूमधाम से, बहुत रंगारंग कार्यक्रमों के साथ मनाया जाता है। यहाँ पर आज विधायक तिलक राम गुप्ता जी भी आए हैं और इस सोसाइटी के प्रेसिडेंट गुरुदेव शर्मा ने सभी आए हुए अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन किया और उन्होंने मीडिया को बताया कि इस पर्व को, झूलेलाल महोत्सव को यहाँ के सभी निवासी मिलजुल कर मनाते हैं, हर्षोल्लास से मनाते हैं। कार्यक्रम में बहुत ही रंगारंग कार्यक्रम रहे, खाने पीने का प्रोग्राम रहा, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और कार्यक्रम में बाहर से भी, झूलेलाल अपार्टमेंट के बाहर से भी सिंधी समाज पंचायत यहाँ पर आई और सभी का अभिनंदन किया गया। हेलो हेलो हेलो, खोलो वॉल्यूम। हेलो हेलो, चेक 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 चेक। हेलो चेक चेक। साथ साथ इस मंदिर का चेयरमैन जी, ये जो प्रोग्राम हो रहा है इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? ये हमारे सिंधी समाज का जो दिल्ली की जितनी भी जो साहब होंगे वो आज इकट्ठे होंगे। लगभग 40 जोन यहाँ पर आएंगी आज पूरी दिल्ली से, मालवीय नगर से लेकर और विक्रम नगर तक, विचार गार्डन से लेकर जनकपुरी तक। इस मध्य जितने भी हो, चाहे प्राचीन झूलेलाल मंदिर हो, चाहे शालीमार बाग हो, चाहे प्रीतमपुरा, चाहे टोकरी वाला, चाहे मोती नगर हो, लगभग दिल्ली की, चाहे जहांगीरपुरी हो, लगभग सभी जो दिल्ली के सभी सिंधी समाज के लोग यहाँ इकट्ठे होंगे रात को और भगवान झूलेलाल के प्रार्थना और अर्चना यहाँ पर करेंगे, धूम मचाएंगे, नाचेंगे गाएंगे और भगवान झूलेलाल को प्रसन्न करेंगे। ये कितने साल से ये प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर लगभग हमारा आज इस प्रोग्राम को होते होते 20 साल से अधिक हो गए ये प्रोग्राम हो रहे हैं। और बीच में भी बड़े बड़े प्रोग्राम होते रहे। प्रोग्राम तो ये बड़े बड़े भी होते हैं, जैसे तो 30-32 साल से कार्यक्रम हो रहे हैं, 20 साल से बढ़ चढ़ कर कार्यक्रम हो रहे हैं। जो इस प्रोग्राम में जो अतिथि आए, आप उनके बारे में क्या उनको शुभकामनाएं देना चाहेंगे? मैं शुभकामनाएं ये दूँगा कि जो भी आए उसकी हमारे भगवान झूलेलाल हर मनोकामना पूरी करें और देश में एकता हो, अखंडता रहे और देश के बच्चे उन्नति करें, स्वस्थ रहें और जीवन में भगवान हर वो मनोकामना, हर वो भविष्य में वो चाहता है जो इंसान भगवान से मांगता है उसको पूर्ण कर ले। हमारे सिद्धि में पूर्ण को पुत्र धन को माया क्या समझे, और जो बिगड़े हुए हैं उनका स्वास्थ्य ठीक करे। ऐसी एक अर्चना सिंधी में होती है जिसको हम पलाव साहब कहते हैं। पलाव साहब में पलाव पाते हैं, भगवान से मांगते हैं और पलाव में सब कुछ मिलता है। जैसा कि ये परंपरा हमारी शुरू हुई थी, जब भगवान झूलेलाल प्रकट हुए थे तो हमने उसमें पलाव साहब किया था। हमारे समाज के जो भी बुजुर्ग थे, झूलेलाल जी जो भगवान जी हैं, उनको वैसे उनका क्या नाम है? उनको वह वरुण अवतार के रूप में भी माना जाता है, जल देवता हमारे। जी। और जल देवता ही रहते हैं, इसीलिए हम जब जो जोत हमारी बनती है जल में ही प्रवान होती है। क्योंकि कुछ दर्शक जो हमारे ऐसे हैं जो उनका नाम नहीं जानते, जैसे आप जानते हो कि झूलेलाल जी हैं, मगर जो इस वीडियो को देखेंगे उनको तो नहीं मालूम, इसीलिए उनका नाम मैं जानना चाहती हूँ। मैं ये कहूँगा कि जो लोग, वैसे तो अपने सनातन धर्म में सभी लोग झूलेलाल भगवान को जानते हैं और मानते हैं, फिर भी जो लोग नहीं जानते एक बार इस दरबार में आए और मांगे वरुण देवता से कि क्या चाहिए, ये तुरंत देते हैं। तुरंत कहते हैं सिंधी सदा ही साहूकार। तो ये वचन हमारे भगवान झूलेलाल का आपने देखा होगा। सिंधी समाज कभी भी आपको मांगता हुआ या कोई ऐसा काम नहीं करता होगा, हमेशा बिजनेस करता होगा और साहूकार होगा। आज भी देश की इकोनॉमी में 24% हमारा सिंधी समाज देता है। इस भारत देश में 24% GDP में 24% शेयर है और सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स सिंधी समाज देता है। ऐसा हमारे भगवान ने झूलेलाल ने दिया, क्योंकि हम अखंड भारत से
सिंध से हिंदुस्तान में इस भारत में जब अलग अलग हुआ तो इसमें निर्धन आए थे, इसके बाद कुछ नहीं था। जी जी ये खुद हमारे बुजुर्गों ने जो मेहनत करी, तरक्की करी, तो सब झूलेलाल का आशीर्वाद हुआ कि ऐसा आशीर्वाद हुआ कि आज पूरे ब्रह्मांड में वो छाए हुए हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय जय झूलेलाल। जी, आपका परिचय। मैं गुरुदेव शर्मा जी इस झूलेलाल सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ। जी और सबसे बड़ी बात ये देखेंगे कि यहाँ सभी धर्म के लोग एकत्रित होते हैं एक जगह। आप यहाँ भी देख लेंगे आप तो देखिए, हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं सरदार जी, ये हमारे चेयरमैन हैं हमारे सोसाइटी के खत्री जी, और आप जो है योगेश वर्मा जी हैं, ये राजकुमार शर्मा जी हैं। दरअसल जो चीज़ है ये अखंड भारत का जो एक हमारा सपना है वो इस मंदिर में साकार हो। जी यहाँ ऐसा सिंधी समाज का तो ये है ही है, लेकिन हम इस मंदिर में हर त्यौहार मनाते हैं। गणेश जी का भी अब थोड़े दिन बाद गणेश जी की वो होगी, उसके बाद में कृष्ण जन्माष्टमी भी आएगी, रामनवमी भी हम यही मनाते हैं। ये 40 दिन का सबसे बड़ा पर्व ये इसमें होता है। ये 40 दिन तक अखंड भंडारा यहाँ पे चलता है। कोई किसी का कोई जाति नहीं, कोई निराश नहीं, जो आओ सो पाओ, और सब बराबर श्रेणी में यहाँ पे रहते हैं। तो हम तो प्रभु झूलेलाल जी से यही प्रार्थना करते हैं कि जो इस दरबार में आता है कभी खाली हाथ नहीं गया, और जो मांगा वही मिला। जो यहाँ लोग झूलेलाल जी के यहाँ आए थे, जिस स्थिति में आए थे, उससे यहाँ पे कम से कम 50 गुना उन्होंने तरक्की यही की है झूलेलाल जी की कृपा से। ये आपने बहुत अच्छी बात की कि कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, सबको एक समान माना जाता है। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। जी, ये सभी जो है एक समान है, यहाँ पे कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, सब लोगों का जो का ये झूलेलाल जी का सबके ऊपर आशीर्वाद है। और हम आपसे भी प्रार्थना करेंगे कि प्रसाद पाके जाइएगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपका परिचय दीजिए। मैं राजेंद्र सिंह एडवोकेट जी, मैं अपनी झूलेलाल सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी। जैसे हमारे प्रधान जी गुरुदेव शर्मा जी ने कहा कि ये हमारी सोसाइटी अखंड भारत का एक स्वरूप है, इसमें सभी जात और सभी धर्मों के लोग हैं। मैं सिख हूँ, जनरल सेक्रेटरी हूँ सोसाइटी का। रही बात आज के इस समागम की, इस समागम की ये विशेषता आज की ये है कि यहाँ पे आज दिल्ली के जितने भी सिंधी समाज के मंदिरों से या कहीं से भी जोत जो प्रचंड होती है वो आज हमारे मंदिर में इकट्ठी होगी। और ये बहुत बड़ा समागम है। तो इसलिए ये समागम है कि यहाँ पे जो हमारे सोसाइटी के अंदर जो झूलेलाल साईं पर बैठे हुए हैं, विराजमान हैं, वो सभी की मुरादें पूरी करते हैं। चाहे कोई भी हो, कोई भी इनके दर पर आ जाए, ये सभी की मुरादें पूरी करते हैं। हम सब इस सोसाइटी के निवासी झूलेलाल साईं की दया से यहाँ पे बसे हुए हैं और खूब तरक्की कर रहे हैं। आप कितने साल से इस सोसाइटी से जुड़े हुए हो? मैं इस सोसाइटी में पिछले 22 साल से रह रहा हूँ जी और पिछले 6 साल से सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। जी, और मैं ये स्पष्ट तौर से कह सकता हूँ कि झूलेलाल साईं जिनके बारे में आप पूछ रहे थे कि वो एक वरुण देवता हैं, ये वरुण देवता के अवतार हैं, जल देवता हैं, और हमारी सोसाइटी का नाम इन्हीं के नाम से रखा हुआ है, झूलेलाल सिंधु नगर कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी। जो आए हुए हैं यहाँ पर, जो सब मतलब कि जो भी आए हैं श्रद्धालु आए हुए हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये श्रद्धालु जो है किसी भी जगह पर, किसी भी धर्म स्थल पे या किसी जगह पे भीड़ कोई भी ऐसे इकट्ठी नहीं होती। कोई ना कोई शक्ति उनको खींच के लाती है। हाँ, ये झूलेलाल साईं की शक्ति सभी श्रद्धालुओं को खींच के लाई है। झूलेलाल साईं इसलिए ये सब लोग यहाँ समागम में हैं कि सबकी इच्छा पूरी, सबकी झोलियाँ भरते हैं। बहुत 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 अच्छी बात की। धन्यवाद आप जी, शुक्रिया जी। मेरा आपका नाम योगेश वर्मा। जी। 30 वर्ष से मैं साईं झूलेलाल के प्रांगण में रह रहा हूँ। मेरे बड़े भाइयों ने आदरणीय श्री सुरेश खत्री जी, पूर्व वाइस चेयरमैन सिंधी एकेडमी दिल्ली, मेरे बड़े भाई श्री गुरुदेव शर्मा जी, प्रधान झूलेलाल अपार्टमेंट, मेरे भाई आदरणीय छगर साहब, हम सब आदरणीय राजकुमार शर्मा जी, झूलेलाल अपार्टमेंट के मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य हैं।
और जो कुछ उन्होंने कहा वो सत्य वचन इसलिए है, जिस तरह से वायु सबकी, जिस तरह से जल पर अधिकार सबका, जिस तरह से धरा पर सबका अधिकार, उसी तरह से साईं झूलेलाल ने गरीब को, अमीर को, मध्यम वर्ग के व्यक्ति को, सबको अपना आशीष दिया। वो सबके हैं, वो सबके बराबर हैं। जिसकी जैसी श्रद्धा वैसा उसको साईं दिखते हैं। और मैंने 30 वर्षों में यहाँ लोगों की झोलियाँ भरते नहीं बल्कि अपनी भरते और औरों की भरते भी देखा है। तो ये साईं की कृपा है। बड़े बड़े समस्याएं आई, कई बार धरती हिली, लेकिन मेरे झूलेलाल साईं के मंदिर की ईंट, मेरे झूलेलाल के यहाँ अपार्टमेंट की एक ईंट भी नहीं हिली। बड़ी से बड़ी आपदा में साईं झूलेलाल ने हमें हाथ देकर बचाया। ये वरुण देव की कृपा नहीं तो और क्या है। जी और बिल्कुल। सबसे बड़ी बात, ये साईं झूलेलाल का प्रांगण, उनकी कृपा और मेरे मैनेजिंग कमेटी के सदस्यों का प्रयास, मेरे बड़े भाई पूर्व वाइस चेयरमैन श्री सुरेश खत्री जी का हमेशा से ये निर्देश रहा कि कोई गरीब भी आएगा तो वो नीचे बैठ के भोजन नहीं करेगा, उनके लिए भी यहाँ पर तख्त और कुर्सी लगा करके भोजन कराया जाता है और सब पंक्तिबद्ध होकर भोजन करते हैं। और यहाँ साईं की कृपा, मैं कहूँगा आप यहाँ रिपोर्टिंग कर रही हैं, आप देखिएगा कि आप पर भी बरसेगी भर, क्योंकि रिपोर्टिंग कर रही हैं आप साईं के नाम की। और हम सब भाई केवल साईं का नाम लेकर ही जीते हैं, साईं का नाम लेकर ही आगे बढ़ते हैं। और हमारे परिवार में सुख, शांति, समृद्धि केवल और केवल साईं के नाम है। जिए मेरे सारे भाई, जिए मेरी ये मैनेजमेंट कमेटी जो मेरे साईं के मंदिर को इतना सुसज्जित करती है और इतने सुंदर प्रांगण को सजा करके आज पूरी दिल्ली से जोतों को बुलाया है। पूरी दिल्ली की जोतें आएंगी और ये करिश्मा मेरे साईं का नहीं तो और किसका है। ये सच है कि साईं ने मेरे भाइयों को, इन्हीं भाइयों को उन्होंने अपना साधन बनाया है। किसी को तो साधन बनाएंगे, तो मेरा भाई वाइस चेयरमैन सुरेश खत्री, मेरे बड़े भाई गुरुदेव शर्मा, अगर ये ना हो शायद कोई और इस तरह की सुंदर व्यवस्था ना कर पाए। सिख समाज से मेरे बड़े भाई झग्गर जी, शर्मा समाज से मेरे भाई राजकुमार शर्मा, अब सोचिए मनीष भाई जो जान न्यौछावर कर देते हैं मंदिर के लिए, ये केवल आपकी प्रेरणा है मेरे बड़े भाइयों, जिससे आज इतना सुंदर समागम हो पा रहा है। कोटि कोटि नमन साईं को, कोटि कोटि नमन मेरे भाइयों को, और आपका कोटि कोटि आभार जिन्होंने इस सुंदर प्रयास से इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया। और मैं चाहूँगा इतना सा भी बिना कट के पूरा चलाइएगा। बिल्कुल। बहुत बहुत जी, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपका भी होगा। मेरा नाम राजकुमार शर्मा है। जी मैं यहाँ कोषाध्यक्ष के थोड़ा पिछले 32 साल से यहाँ पे रहता हूँ और मेरा मन कहीं और नहीं जाता कि मैं सोसाइटी को छोड़ के जाऊँ। यहाँ मुझे बहुत ही आनंद आता है। और आज का जो प्रोग्राम है ज्योति संगम का, ये बहुत विशेष प्रोग्राम है। वैसे हमारा चालिया चलता है, चालिया मतलब 40 दिन हम पूजा पाठ करते हैं, लंगर चलता है। आज का दिन बहुत विशेष है, आज विशेष आशीर्वाद मिलने वाला है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। Hare
ये इन्हीं के मंच पर ये जो काम कर रहे हैं ये सारी चीज करते हैं और पूरे वर्ष लगभग कितने साल से 20 साल से देख रहा हूँ बहुत बढ़िया कर रहे हैं कंप्लीमेंट हो गया बहुत ज़्यादा। जय जय श्री राम सभी जो झूले और खुशी गाकर सभी ये जो वायुमंडल है। सुरेश खत्री जी तो हमारे मंदिर के चेयरमैन हैं। ये सारा आयोजन उन्हीं की प्रेरणा से इतना भव्य रूप में मनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात जो हमारे भाईजान जितने भी सेवादारी हैं बड़े लगन से सेवा में लगे हुए कई दिनों से, सभी का मैं लाल साईं के चरणों में उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपार सुख और समृद्धि बख्शे और इसी प्रकार परमपिता परमात्मा के चरणों में हम सेवा करते रहें, ऐसी कृपा। सिंधी पंचायत झूलेलाल सोसाइटी की तरफ से आई हुई सारी संगत का हार्दिक स्वागत और बाबा से प्रार्थना रहेगी कि सबके ऊपर अपना मेहर का हाथ रखें, मेहर की बारिश करें। बोल बढ़ाने वाले साहिब की जय। जय जयकार जय जयकारा जय जयकारा ओ जय जयकारा जय जयकारा जय जयकारा जय जयकारा। भैया टेप होगी टेप।